अच्छा जी, आनन फ़ानन आपको बताते हैं कि हमने एक नया सेगमेंट आपके लिए तरतीब दिया है। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर हमारे साथी इस्लामाबाद से मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं। कुछ वफूद की पाकिस्तान में आमद मुतवक्के है, तो उनसे हमने बात करनी है और ये जानना है कि वहाँ पे सिनेरियो क्या है। और अभी मुझे कहा जा रहा है कि वो भी मौजूद नहीं हैं, तो लेट्स फाइंड आउट कि वो कितनी देर में हमारे साथ कैन यू प्लीज़ टेल मी कि वो कितनी देर में हमारे साथ मौजूद होंगे। जिस तरह के कहा जा रहा है कि ईरानी सदर मुतवक्के हैं उनका पाकिस्तान आना, और इस वक्त ईरान और इज़राइल के जो हमला एक दूसरे के ऊपर हुआ है उसको लेकर दुनिया भर में तशवीश पाई जाती है। पाकिस्तान एक पड़ोसी मुल्क होने के की हैसियत से यकीनन इसके अंदर एक बहुत ही बड़ा रोल और कंट्रीब्यूशन प्ले कर सकता है, लेकिन इस वक्त क्या एक्सपेक्टेड है, आइए इस पर बात करते हैं। कराची से हमारे साथ रज़ा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रज़ा। जी वालेकुम सलाम। जी रज़ा, ज़रा अपडेट कीजिएगा कि ये जो वफ़्द एक्सपेक्ट किया जा रहा है ईरानी सदर की पाकिस्तान आमद मुतवक्के है, क्या इससे एक्सपेक्टेशंस है, क्या तवक्कुआत वाबस्ता हैं इस विज़िट से? जी बिल्कुल, ये ईरानी जो सदर हैं इब्राहिम रईसी, उनकी पाकिस्तान आमद के मौके पर कराची में जो है आम तातील का भी ऐलान किया गया है और काफ़ी अहम इस दौरे को समझा जा रहा है। जो ईरानी सदर हैं उनके साथ वक्त भी होगा और इस हवाले से सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं और रूट मैप भी तैयार किए गए हैं, जबकि कमिश्नर कराची की जानिब से नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम निजी सरकारी दफातर और तालीमी इदारे जो है वो बंद रहेंगे, जबकि गैर मुल्की मेहमानों की आमद पर कमिश्नर कराची डिवीजनल उन्होंने तासील और उसका नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके अलावा ईरानी सदर इब्राहिम रईसी जो है सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। नई हुकूमत के क़याम के बाद ये किसी भी सरबराह मुमलिकत का ये पाकिस्तान का पहला दौरा होगा और आला सतह का वक्त जो है मेहमान सदर का हमरा होगा और इब्राहिम रईसी अपने हम मनसब सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत दीगर अहम शख्सियात से भी मुलाकात करेंगे और दौरे के दौरान पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात को मज़ीद जो है मजबूत बनाया जाएगा, जबकि तिजारत, राब्ते और तवानाई और ज़राअत समेत जो है मुख्तलिफ शोबों में जो है ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत। रज़ा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि हमेशा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अगर हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ज़माने से देखें तो क्योंकि नुसरत भुट्टो साहिबा का ताल्लुक़ ईरान से था, तो समझा जाता है कि एक बहुत ही करीबी साथी के तौर पे माफ़ कीजिएगा पड़ोसी के तौर पे ईरान को देखा जाता था। फिर साथ साथ हमने ये भी देखा कि आसिफ अली जरदारी साहब जब पहली दफ़ा सदर बने थे और उनके टर्म की जो बिल्कुल क्लोजिंग थी, तो पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन का मुआहदा तय पाया था, लेकिन उस मुआहदे में कोई पेशरफ नहीं हो पाई है और बीच में ये गुफ्तगू भी की जा रही थी कि ईरान शायद पाकिस्तान को इस हवाले से सू करने के लिए भी सोच रहा है। अब इसमें कुछ पेशरफ्त हुई है, कुछ उसके हवाले से हमें बताइएगा कि क्या पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन भी एजेंडा पे शामिल होगी, क्या इसके बारे में भी गुफ्तगू होगी? जी बिल्कुल, ये तमाम आप जो पॉइंट्स उठाए हैं ये बिल्कुल अहम पॉइंट्स हैं और जो मुख्तलिफ हुकूमतें चेंज हुई उसमें ये तमाम तर जो प्रोजेक्ट्स थे उसको काफ़ी नुकसान पहुंचा और वो जो है पेंडिंग में हमने देखा कि चले गए और अभी ये जो दौरा होगा इसी वजह से तमाम तर चीज़ें काफ़ी अहमियत का हामिल इनको समझा जा रहा है और यही बताया जा रहा है कि जो मुख्तलिफ चीज़ें जो पाइपलाइन में थी और वो काम रुक गए थे उस पर भी मुख्तलिफ अमूर पे बात की जाएगी। इंटरनेशनल लेवल पे भी इस दौरे को जो है काफ़ी अहम समझा जा रहा है और सबकी नज़रें इस दौरे पर हैं और तमाम तर जो अमूर हैं और जो ख़ुसूसन जो पाकिस्तान और ईरान के जो रिलेशंस हैं उसके हवाले से भी इसको मज़ीद बहुत बहुत शुक्रिया रज़ा। हमारे साथ तारिक चौधरी साहब मौजूद हैं, इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ हैं ऑफ आज न्यूज़। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। तारिक साहब, एक बड़ा ही अहम वफ्द ईरान से मुतवक्के है और अभी मैं रज़ा से भी इसी बारे में अपडेट्स ले रही थी कि जिस तरह हमने देखा कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन इल्तवा में पड़ी हुई थी, तो अब क्या उस पर कोई पेशरफ्त हो सकती है? आसिफ अली जरदारी साहब सदर मुमलिकत हैं, एक दफ़ा फिर देख सकते हैं हम कि ही इज़ द प्रेसिडेंट, और आखिरी दफ़ा जब इस मुआहदे को सील किया गया था, साइन ऑफ किया गया था, उस वक्त भी आप सदर थे। क्या इसमें आप पेशरफ्त की तवक्को कर रहे हैं? देखिए, आप अभी जब बातचीत कर रही हैं तो थोड़ी देर में ही वो पहुंच जाएंगे, उनका लैंडिंग होने वाली है और बड़ा इम्पोर्टेंट विजिट है, खास तौर पर मिडिल ईस्ट की सूरत हाल के हवाले से और बायलैटरल हवाले से भी, पाकिस्तान ईरान के हवाले से। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है पाइपलाइन का, तो डेफिनेटली वन ऑफ द जो मोस्ट जो इम्पोर्टेंट एजेंडा आइटम है वो ये भी है। अब इस
इस पाइपलाइन पे पेशरफ्त कितनी होती है वो इस वक्त हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन डेफिनेटली इसमें बातचीत भी होनी है और कोशिश ये की जा रही है कि किस तरीके से इसका रास्ता निकाला जाए और रास्ता निकाल के इसको भाई साहब एक और बात कि अब सूरत हाल काफ़ी बदल चुकी है। ये दौरा उस वक्त हो रहा है जब हम देखते हैं कि ईरान ने इजराइल ने जवाबी हमला ईरान पे किया हुआ है। क्या ये क्योंकि यकीनन ये पूरे खित्ते की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करने वाला मामला है, पाकिस्तान इसमें क्या एक जवाब लेके चल सकता है, किस तरह एक अपना हिस्सा डाल सकता है, क्या कोई सालिसी किरदार अदा करेगा पाकिस्तान? देखें, एक तो मैं अर्ज करूं कि ये जो दौरा है ना, ये डेफिनेटली इस हवाले से बहुत अहम हो चुका है, लेकिन ये पहले से तयशुदा दौरा है और इसकी तारीखें भी पहले से तयशुदा थी। ये जो दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई की है, ये डेफिनेटली चलते हुए हालात का नतीजा है, लेकिन ये दौरा बहरहाल पहले से तयशुदा है। तो ये इस दौरे की वजह से इन हालात की वजह से ये दौरा नहीं हो रहा, लेकिन डेफिनेटली कितना बड़ा दरमिश का सूरत हाल है, तो उसमें पाकिस्तान और ईरान जब बातचीत करेंगे तो एक मरकजी नुकता ये भी होगा। साहब, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान को बड़े फूंक के कदम रखने पड़ेंगे? क्योंकि हम पहले भी देखते हैं कि यूक्रेन और रशिया के तनाज़े में एक हमारा इस तरह का जब वफ्द इतने सालों के बाद जब रशिया उसने विज़िट किया था तो उसके यानी एक पूरे बैनुल-अक़वामी सतह पे उसका एक रद्द अमल आया था। एक दफ़ा फिर हम देख रहे हैं कि बड़ा ये हॉट टॉपिक है और इस वक्त होने वाला ये पहले से तयशुदा दौरा क्या पाकिस्तान के लिए तो कोई मुश्किल नहीं खड़ी कर देगा? ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है आपका कि पाकिस्तान के लिए एक नाज़ुक ज़ाहिर क्रिटिकल सूरत हाल है कि एक ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार करना है जिससे जो मेहमान वफ्द है उसको भी और उसके साथ हमारे ताल्लुकात भी आएगा कोई खराबी की तरफ ना जाए, कशीदगी पैदा ना हो, या कम अज़ कम जिसे कहते हैं कि वो गैर मुतमईन सूरत हाल पैदा ना हो। फिर हमने बैनुल-अक़वामी ताकतों को देखना है और फिर मिडिल ईस्ट की सूरत हाल को देखना है, और हमारे जो सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात हैं, अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं, नई हुकूमत है, नई हुकूमत ने अपनी सफारती पॉलिसी को लेकर चलना है। तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए बड़ा सफारती चैलेंज है, खासतौर पर उस हवाले से कि जब फरवरी 2022 में इमरान खान साहब गए रशिया, पहली दफ़ा बड़े अरसे बाद गए, तो वहाँ उस दिन जंग शुरू हुई और पाकिस्तान को एक मुश्किल में पड़ गया। पाकिस्तान में सियासत होती रही उस वजह से। तो पाकिस्तान को ये सारी नज़ाकतें जो हैं उनको मलूज़ खातर रखना है और मलूज़ खातर रख कर ही पाकिस्तान आगे चलना है, जो कि पाकिस्तान आजकल सफारती सरगर्मियों का मरकज है। सऊदी आए पहले, अब ईरानी प्रेसिडेंट आ रहे हैं, कुछ दिनों बाद एक कतरी वफद के बारे में कहा जा रहा है, इन्वेस्टमेंट की बातें हो रही हैं। फिर मई के पहले दूसरे हफ्ते में MPS नहीं यानी क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदीया ने भी आना है। तो पाकिस्तान इन सारे दोस्तों का ख्याल रखना है कि किसके साथ पाकिस्तान की क्या क्रिटिकलिटी है और क्या पाकिस्तान के उनके साथ पॉजिटिव जो है ताल्लुकात है, और इन सबको हमने अपने अपने खाने में रखकर उसको बेहतर तरीके से इट विल बी अ टफ बैलेंसिंग एक्ट फॉर पाकिस्तान, क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि हमारी अपनी सियासी और इक़्तिसादी सूरत हाल जिसमें हमारे लिए ये तमाम लोग अहम हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की जोग्राफियाई हकीकतें जहाँ पे हम ईरान, अफ़गानिस्तान और इंडिया के पड़ोसी हैं, यकीनन ये तमाम चीज़ें बड़ी मुश्किल हैं। अभी तो पाकिस्तान के हवाले से यही बात की जा रही थी कि चीन और अमरीका की जो अलग अलग हमारी दोस्तियाँ हैं, जो ताल्लुकात है, उसी को बैलेंस करना हमारे लिए मुश्किल है, जो कि दूसरे ममालिक के लिए शायद उनकी अपनी फिस्कल स्ट्रॉन्ग पोजीशन की वजह से आसान है। लेकिन सऊदी और ईरानी जो एक बैलेंस है और मौजूदा जो मिडल ईस्ट की सूरत हाल है उसके बाद देखना यह है कि पाकिस्तान इसको कैसे हैंडल करता है। बहुत बहुत शुक्रिया, तारिक चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अहम विजिट जिसकी वजह से कल हम देख रहे हैं कि आम तातील होगी। उम्मीद करते हैं कि बखैरियत ये वफ्द अपने एजेंडा को फॉलो करता हुआ यहाँ पर मुलाकातें करके और इनका एक अच्छा नतीजा निकल के यहाँ से फिर वो रुखसत हों।